नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम सीधा सीधा विषय की ओर चलते हैं कि अगर हाथ के अंदर सूर्य रेखा के क्या क्या प्रभाव है मैं बताता रहा हूं। अब मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य रेखा ही नहीं है, आप लोग देखेंगे तो आपको रेयर केस में ऐसे हाथ भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, ऐसे हाथ भी मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर अगर सूर्य रेखा नहीं है तो ये बहुत बुरा फल है। कारण व्यक्ति देखिए जीवन में यदि पैदा हुआ है, अपने भोग काल के लिए यदि वो जीवन में आया है तो उसके जीवन के अंदर कई चीजों का होना अनिवार्य है। आपके जीवन में सम्मान भी होना चाहिए, आपके पास कुछ कार्य भी होना चाहिए, आप लोग कुछ यात्रा भी करें, क्योंकि कारक है सूर्य, यहाँ तीर्थ यात्राओं का कारक भी है। तो कुल मिलाकर के जब ये जीवन में कुछ रंग ही नहीं होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ पर ये रेखा ऊर्जा के कारक भी होती है। यानी कुल मिलाकर चाहे उल्टे काम करे सीधे काम करे, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर ऊर्जा रहती है, क्योंकि अग्नि का कारक है सूर्य। यहाँ पर पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखा का ना होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यानी आपके जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है, सुप्त जीवन है। इस प्रकार का जब इसको बोल देते हैं सूर्य का अस्त होना, ये यहाँ इसका यहाँ जरूर होना अनिवार्य है। अब कोई व्यक्ति है और उसके जीवन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत हल्की हल्की टूटी चली फिर टूटी फिर चली फिर टूटी फिर चली, पूरे जीवन के अंदर व्यक्ति के ये रेखाएं टूट 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 कर चलती हैं। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं व्यक्ति कुछ समय के लिए ऊर्जावान हुआ, काम पर गया, काम किया, ठीक है बहुत है पैसे, विश्राम किया, फिर उठे, पैसे खत्म, काम करने गए, काम किया, फिर बैठे, फिर चले, फिर बैठे, फिर चले, फिर बैठे, फिर चले। इस तरीके से इन रेखाओं के फल को माना जाता है। तो एक तरीके से ये भी अपने आप में बहुत अच्छे सिंबल आपके हाथ के अंदर यदि इस प्रकार की रेखाएं हैं तो बहुत खराब इनके फल माने जाते हैं। दूसरा, अगर आपके हाथ के अंदर आपने देखा, आप खुश हो गए, भाई मेरे हाथ के अंदर तो रेखा है, बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है, सुंदर है, पर्वत भी अच्छे हैं, फल भी अच्छे हैं। अब किसी व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे या जब से शुरुआत हुई है तब से ही यहां पर ये कट की रेखा, एक यहां कट की रेखा, फिर यहां कट की रेखा, फिर यहां कट की रेखा, फिर यहां कट की रेखा। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करने का कोशिश करता है, परंतु उसके जीवन के अंदर बाधाएं इतनी होती है कि वो एक कदम करके नौकरी करने गया, या तो स्वयं के कारण से, या मालिक की चाह न होने के कारण, या खुद का मन न लगने के कारण नौकरी छोड़ दी और फिर बैठ गया। कुछ दिन बाद फिर चले, फिर उसके बाद दूसरी नौकरी में गए, वहां पर किसी से झगड़ा हो गया, झंझट हो गई, वहां नौकरी छोड़ दी। फिर किसी तीसरी नौकरी की तरफ चढ़े, वहां जाकर आपका मन नहीं लगा, आप घर से दूर चले गए। अन्य 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 कारणों के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके कार्यों के अंदर व्यक्ति को अवनति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की बाधा की रेखाएं जब आपके हाथ के अंदर दिखलाई देने लगे तो उसका फल इस प्रकार से जाना जाता है। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अगर देखे और उसके हाथ के अंदर इस प्रकार से उसको लगे कि यहाँ कुछ
सीढ़ी जैसा बन रहा है, ये सीढ़ीदार, इसको माइनस रेखा मत कहिए। अगर इन रेखाओं को देखेंगे और इन रेखाओं को देखेंगे तो इन रेखाओं में आपको फर्क नजर आएगा। ये रेखा वो रेखा है जो चढ़ती हुई रेखा के रूप में नजर आती है, ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो उतरती हुई रेखाओं के रूप में नजर आती हैं। यदि ये स्टेप बाय रेखाएं चल रही है तो व्यक्ति चलता है, रुकता है, फिर विश्राम करता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, रुकता है। परंतु इस प्रकार की अगर रेखाएं आपके जीवन में उतरती हुई के रूप में नजर आ जाए, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के उन्नति की, प्रगतियों की सीढ़ियां जो है वो स्टेप बाय स्टेप रुक रुक करके चलता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कामयाबी नहीं है, कुछ उतरता है, कुछ चढ़ता है। तो ये रेडियो, इन सीढ़ियों को, इन रूपी रेखाओं को भी आप अपने हाथ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। एक और रेखा के बारे में बताऊं आपको, ये रेखा बहुत मिलेगी आपको हाथ के अंदर। यदि ये रेखा आपके पास है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ये वो रेखा है, यदि आपके हाथ के अंदर एक रेखा है और उस रेखा के साथ में यहां आपको ऐसा लगता है कि सहायक रेखाएं भी हैं, ये टूटकर भी हो सकती हैं, परंतु एक दूसरे पर चढ़कर के नहीं होनी चाहिए। यानी ये रेखाएं यदि सहायक रेखा के रूप में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नित्य प्रगति को प्राप्त करता है। जिस कार्य क्षेत्र में होता है वहां कार्य क्षेत्र के लोग भी इस व्यक्ति के साथ लग जाते हैं और इसको प्रगति पथ की ओर लगातार चढ़ने में सहायता करते हैं। तो मैंने आज के विषय में आपको बताया कि किस प्रकार से किन किन रेखाओं का क्या फल है। बड़े धैर्य के साथ पढ़िएगा, मनन करिए और दूसरों को ज्ञान बांटिए। तो कुल मिलाकर आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं आपको अन्य जानकारियों के साथ आपको अवगत कराता रहूंगा। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।